ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और मंगलवार को हमने क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि हम DRDO में सेमिनार देने के लिए गए थे और सेमिनार बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हुए थे और अंत में हरे कृष्ण महामंत्र करने का उन्होंने बहुत लोगों ने कन्विंस हो गए साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह जामिला किस तरह का कार्य किए। श्रीमद् भागवतम आशा की एक किरण लेके आता है हमारे जीवन में। जनरली इस दुनिया में सम्मान हम उसको करते हैं और जब भी किसी को गुणगान करते हैं तो पहला चीज़ बोलते हैं कि ऐसा ये व्यक्ति है कि कभी भी गलती नहीं किया है। पर हमको समझना चाहिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं किया है। केवल एक ही व्यक्ति है जो गलती कभी नहीं करते हैं, वो है विष्णु। गलती करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। गलती करने से हम बड़ा या छोटा नहीं हो जाते हैं, पर गलती के बाद हमारा किस तरह बर्ताव होता है वो महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत ऐसा एक पुस्तक है जो गलतियों से भरा हुआ है। बड़े बड़े लोग कैसे गलती करते हैं और कभी कभी हम पढ़ के ऐसा लगेगा, प्रश्न पूछते हैं लोग कि ये कैसे ऐसे गलती किए। ये इतने बड़े व्यक्ति थे, कैसे ऐसे गलती कर दी है। हम देखते हैं कि इंद्र कोई छोटा मोटे इंसान नहीं है, इंसान ही नहीं है, देवता भी नहीं है, देवताओं के राजा हैं। पर इंद्र और अहल्या का गलती ये कोई छोटा गलती नहीं है। पर हम देखते हैं कि इंद्र की क्या प्रायश्चित थी गलती के बाद।
तो गलती सबसे होता है, पर गलती करने के बाद हमारा मनोवृत्ति और मनोभाव ये साबित करता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितना हुआ है। आध्यात्मिक प्रगति को निर्णय करने का मानदंड ये नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं तो बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर ली है। एक व्यक्ति जो बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर लिया है वो भी गलती कर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहानी आता है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त, भगवान का, आप सब कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है? हम सब कोई भगवान का दर्शन नहीं किया। ध्रुव महाराज भगवान को डायरेक्ट 1-to-1 दर्शन किए, भगवान के साथ बातचीत किए। भगवान ध्रुव महाराज के सर के ऊपर अपना शंख लगाए। भगवान को ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना किए और भगवान ने ध्रुव महाराज को अत्यंत ध्रुव लोक दिया शासन करने के लिए। और वही ध्रुव महाराज जो भगवान की दर्शन किए, भगवान को प्रार्थना किए, भगवान के साथ वार्तालाप किए और 6 महीने तक कठोर तपस्या किए, अपने शासन काल में 36,000 साल ध्रुव महाराज ने शासन किया पृथ्वी लोक में। अपने शासन काल में उनके भाई उत्तम को एक यक्ष, जो कुबेर के पार्षद हैं, एक यक्ष मर्डर कर दिया, मार दिए। और ध्रुव महाराज इतने उत्तेजित हो गए कि कैसे कोई मेरा भाई को मार सकता है। वो यक्ष के ऊपर हमला, आक्रमण करने लगे और सारे यक्षों के पूरा जाति को नाश करने लग गए। उस यक्ष को पकड़े नहीं जो मारा, जितने सारे यक्ष देखे सबको मारने लग गए। और ये एक बहुत बड़ा गलती था राजा का। मान लीजिए श्री निताई दास इस्कॉन न्यू टाउन ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ गलती करता है, किसी के घर में जाके चोरी कर लेता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए। और जिसके घर में चोरी किया वो पति पत्नी पुलिस को लेके आते हैं, सारे ब्रह्मचारी को पीटने लग जाते हैं। ये सब ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही है, सबको पीटो मारो, फिर मंदिर में वो कर लेते हैं, मंदिर बंद कर लेते हैं। और श्री निताई दास कहीं और चला गया, भाग गया वो मिल नहीं रहा है, पर बाकी सारे ब्रह्मचारी पीटने लगे, मार खाने लगे। उसी तरह ध्रुव महाराज सारे यक्षों को मारने लग गए, पीटने लग गए। ये सारे यक्ष ऐसे ही हैं, सबको ही ऐसे ही है, ये वो करके सबको मारने लग गए, पीटने लग गए। अब उस समय ध्रुव महाराज के दादाजी स्वयंभुव मनु वो आए और ध्रुव महाराज को बोले, ये गलत है, ये बहुत बड़ा गलती तुमने कर लिया और कर रहा है, तुरंत ही इस युद्ध को बंद करो। और ध्रुव महाराज तुरंत मान गए अपनी गलती को, दंडवत किए कि हाँ मेरा गलती हो गया, मैं और इस तरह का गलती नहीं करूंगा। ये है आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति का मानदंड है कि हम गलती करें या ना करें, नम्र रहें। इस वास्तविकता से हमको हर समय जीना चाहिए कि मैं गलती कर सकता हूं, कोई भी गलती कर सकता है, पर आध्यात्मिक प्रगति जो किया है ध्रुव महाराज की तरह, अपनी गलती को
वो स्वीकार करता है और प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहता है। मैं अगर गलती कर रहा हूं, इसका निर्णय ये नहीं उठा सकता हूं मैं कि मैं अब आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुआ है। अगर मैं गलती करके उसको स्वीकार करके बदलने का कोशिश कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूं। कभी कभी तो शिष्य और शिष्या लोग, गुरुदेव उनको बोलते हैं कि आपका ये गलती हुआ। मेरा कुछ गलती नहीं हुआ, आप गलतियां देखते रहते हैं गुरुदेव। ये करने के बाद आपको कोई शासन नहीं कर सकता है। आप शासन के लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गए हैं अभी। और जब कोई शासन की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाता है, तब माया देवी उनको पकड़ते हैं। सीता महारानी बहुत सुरक्षित थी। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा लगा के गए थे, और रावण जब प्रवेश करने का कोशिश किए तो सीता महारानी प्रवेश ही नहीं कर पा रहे। पकड़ने का तो बहुत दूर की बात है। रावण सीता महारानी को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने का प्रेरणा दिया। उसी तरह माया देवी हर समय हमको गुरु की शासन की लक्ष्मण रेखा के बाहर पहले आने का हमको प्रेरणा देगी, और वहीं पे हमारा पतन होता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र की लक्ष्मण रेखा, गुरु वर्गों की लक्ष्मण रेखा, साधुओं की लक्ष्मण रेखा, गुरु साधु शास्त्र की ये जो लक्ष्मण रेखा है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है। और उस लक्ष्मण रेखा में रहते हुए कोई अगर हमको सदुपदेश देता है कि आप यहां पे गलती किए, उस लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए हमको उसको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अहंकार हमको गुरु साधु शास्त्र की लक्ष्मण रेखा से बाहर फेंक देता है, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, माया देवी बैठी हुई है, हरे कृष्णा वेटिंग, कब आएगा बाहर। तो गलती करना महत्वपूर्ण नहीं है। गलती करके भी आपका नाम श्रीमद् भागवत में आ सकता है। श्रीमद् भागवतम में सब जो जघन्य गलती किए उनका नाम आया है। पर क्यों उनका नाम आया है? क्योंकि वो नम्रता से प्रायश्चित करने का जिम्मेदारी लिए। हर कोई, वो इंद्र हो, अजामिल हो, दीति हो, जो भी कहानी, परीक्षित हो, परीक्षित महाराज ने गलती किया। परीक्षित महाराज समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप को लगा दिया। अभी ये माला जो निताई गौरांग का माला बहुत खुशबू मार रहा है, बट मरा हुआ सांप, छोटा सा कुछ मरता है तो बहुत बदबू मारता है, और मरा हुआ सांप तो बहुत ज्यादा बदबू मारता है। तो परीक्षित महाराज ने लगाया, पर उससे निर्णय नहीं होता है कि परीक्षित महाराज आध्यात्मिक प्रगति किए ही नहीं। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज की आध्यात्मिक प्रगति का मानदंड उस आधार पे निर्णय करता है कि परीक्षित महाराज ने अपने आप से वॉलंटरीली, कोई गुरु, कोई साधु, कोई शास्त्र जाके परीक्षित महाराज को बोले नहीं कि आपने गलती किया। खुद अपने से परीक्षित महाराज ने ध्यान लगाए और निर्णय किया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मेरे को प्रायश्चित करना चाहिए। और फिर परीक्षित महाराज को समाचार मिला कि उनको श्रापित किया गया है। श्रृंगी ने, समीक ऋषि की बेटे ने उनको श्राप दिया है। परीक्षित महाराज तुरंत गंगा किनारे चले गए। हाँ, हम सब गलती करेंगे,
केवल विष्णु गलती नहीं करते हैं। जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत में है तब तक गलतियां चलता ही रहेगा, छोटा मोटा सब कुछ। पर आध्यात्मिक प्रगति का मानदंड है नम्रता। नम्रता से हम गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के करीब जाने का, प्रायश्चित के साथ भगवान के करीब जाने का कोशिश करें। तो श्रीमद् भागवतम आशा की किताब है, आशा की पुस्तक है, आशा की किरण दिखाता है कि अजामिल, जो हमने पिछला कक्षा में सुना, अजामिल, कोई अगर भौतिकवादी व्यक्ति भी अजामिल की कहानी सुनेगा, छी 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 बोलेगा। करेक्ट? एक वेश्या को जो अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध रख के गर्भवती होके आती थी और अजामिल उन सारे बच्चों का लालन पालन करता था और अपनी पत्नी को त्याग किया, अपने वृद्ध माता पिता को त्याग किया, ये कोई मामूली गलती नहीं है। भौतिकवादी, आध्यात्मिकवादी लोगों के लिए तो ये है ही गलती। भौतिकवादी लोग भी बोलेंगे छी 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 छी, किसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं? भागवत में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ये सब चीजें वर्णन किया जाता है भागवत में। पर क्यों अजामिल का नाम भागवत में आया? क्योंकि अजामिल, हम पढ़ेंगे आगे जाके, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान की भक्ति करने लग गए। तो ये महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में इतने जघन्य व्यक्तित्व, जघन्य पाप की इतनी सारी कहानियों को वर्णन किया गया है, ये दर्शाने के लिए कि अगर ये उद्धार हो गए, अजामिल के तुलना में आप सब वैकुंठवासी हैं। आप सब हैं नहीं वैकुंठवासी, पर अजामिल के तुलना में आप सब, हम सब एक्चुअली वैकुंठवासी हैं। शायद ही हम कभी विचार करेंगे कि इस तरह का कार्य करने के लिए। हालांकि आजकल की जनता बहुत ही ज़्यादा पापी और मतलब बहुत गंदगी समाज में बढ़ गया है, पर अजामिल की तुलना में हम सब अत्यंत शुद्ध हैं, संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं। तो अगर अजामिल भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक प्राप्ति कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत अजामिल कथा में दर्शाने के लिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। अंत में सुखदेव गोस्वामी जब संपूर्ण कथा सुना देते हैं और अजामिल के बारे में बोलते हैं कि अजामिल वैकुंठ धाम गए अपनी स्व शरीर में, सब लोग ऐसे बड़े बड़े आंख करके, क्या ऐसे हुआ था सही में? ये क्या कुछ अंधविश्वास कहानी बता दिए, क्या बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी अंत में बताते हैं कि हे परीक्षित, ये कहानी मैं अगस्त्य ऋषि से सुना, और जब अगस्त्य ऋषि से मैं सुना, अगस्त्य ऋषि 3 बार अपने हाथ को पुराण वेद में लगा के बोल रहे थे कि विश्वास कर सुखदेव, विश्वास कर, ये सही कहानी है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुझे। ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी अंत में। जैसे हम बोलते हैं ना गॉड प्रॉमिस, बच्चे में ऐसा होता है ना, गॉड प्रॉमिस, मैं सही बोल रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, अगस्त्य प्रॉमिस, अगस्त्य मेरे को ऐसे प्रॉमिस करवाए थे, बार बार 3 बार वेद को पकड़ पकड़ के, जैसे हम भगवत गीता के हाथ में ऊपर हाथ रख के मैं बताता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, उसी तरह अगस्त्य मुनि ने वेद के ऊपर हाथ लगा के मेरे को बताया कि मैं जो बोल रहा हूं ये कहानी सच है।
ये है श्रीमद् भागवतम। आशा की किरण हमारे जीवन में लेके आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक परमिशन मिल गया कि श्री निताई दास बोलेगी गलती सब में होता है और आज से मैं चालू कर लेता हूं। इसका मतलब ये नहीं। श्रीमद् भागवतम इज नॉट गिविंग ए लाइसेंस टू कमिट सिन। ये हमको एक लाइसेंस नहीं दे रहे हैं कि आप गलतियां कीजिए। ये हमको आशा की किरण दे रहे हैं कि आप गलतियां कीजिए, भी आप प्रगति कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गुरु साधु शास्त्र को मानते हुए, नम्र रहते हुए, गलतियों को स्वीकार करते हुए फिर से उस गलती करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अजामिल की जीवन में भी एक बहुत सुनहरा भाग्य की सुनहरा किरण जागा। हमारे आचार्यगण बताते हैं एक दिन अजामिल के गांव में कुछ साधु लोग आए। जनरली साधु लोग जब कहीं पे जाते हैं तो किसी जो साधु स्वभाव के गृहस्थ होते हैं उनके घर में जाके प्रसाद ग्रहण करने का, क्योंकि सब लोग तो उतने दानी नहीं रहते हैं, उनका मनोभाव नहीं रहता है सेवा करने का। तो वो पूछते हैं कि कौन है, कोई है जिनके घर में या जिनके घर से हमको भिक्षा मिल सकता है। तब उनके घर में जाके भिक्षा मांगते हैं और उस तरह वो गांव-गांव में जाते थे पहले जमाने में और प्रचार करते थे भगवान के बारे में। ये सारे साधु लोग, कुछ साधु लोग अपने गुरु के साथ वो गांव के शुरुआत में पहुंचे और शुरुआत में देखे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे। पूछे बच्चों को कि इस गांव में कौन वो पुण्य आत्मा है जिनके घर में हमको थोड़ा दान मिल सकता है। बच्चे लोग हंसते खेलते खेलते, बच्चे होते हैं, बच्चे लोग हंसते हुए खेलते हुए बोलने लगे, इस गांव में एक ही पुण्य आत्मा है जो सर्वश्रेष्ठ है, वो है अजामिल। उसकी तुलना में कोई पुण्य नहीं किया है। आपको अगर इस गांव की सारी पुण्यवान व्यक्तियों की पुण्य को एकत्रित किया जाए, जो एकत्रित होके बचेगा बनेगा, वो सारा पुण्य अजामिल के घर में भरा हुआ है। साधु लोग बोले, बाप रे, हम तो चकित हो गए, इस तरह के पुण्यवान व्यक्ति इस गांव में रहते हैं तो हमको दान मिलेगा, हम रहेंगे और हम कुछ कक्षा करेंगे इस गांव में तो बहुत अच्छा है। जिस तरह हम कहीं पे जाते हैं और पता चलता है कि ऑलरेडी इधर एक इस्कॉन का भक्त रहता है, तो हमें बहुत इस्कॉन का भक्त रहता है, हमको प्रसाद मिलेगा और हम प्रचार करने का मौका मिलेगा, हम भागवत क्लास कर सकते हैं उसके घर में। तो उस तरह साधु लोग सोचने लगे, कितने पुण्यवान व्यक्ति। हाँ, तो साधु लोग पूछ के अजामिल के घर के पास पहुंचे और देखे अजामिल का घर गांव से थोड़ा दूर हट के एक जगह में था। तो उनको संशय हुआ कि इतने पुण्यवान व्यक्ति थोड़ा दूर क्यों रह रहा है। फिर भी बच्चे लोग बोले हैं तो जाना तो है ही। तो पहुंचे तब अजामिल नहीं थे, अपनी जॉब में गए थे, ड्यूटी में गए थे, किसी को मारने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, पैसा लूट मार करके आने के लिए। और अजामिल की पत्नी या वेश्या जो भी है वो आई और साधुओं को देख के दंडवत करने लग गई और साधुओं को दंडवत की। और साधु वर्ग बोले कि हम अजामिल के बारे में बहुत सुने हैं, हम भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ मिलेगा। तो तुरंत ये उस समय की अजामिल और वेश्या की है, जहाँ पे इतने चरित्रहीन व्यक्ति लोग भी इतने दयावान होते थे, दान करते थे साधुओं को। आजकल तो सभ्य मनुष्य भी साधु लोगों की भी गलती है, पर वो कुछ दान दी,
कुछ चावल दाल। फिर उसी घर के कुछ बगल में किनारे में कहीं पे चूल्हा लगा के साधु लोग प्रसाद बनाने लग गए। तो कोई ब्राह्मण, कोई और वैष्णव या कोई गुजर रहा था उस और देखा कि अजामिल के घर में साधु खाना बना रहे। क्या हो रहा है? तो साधु एक जन गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति बुलाए और बोले कि आप इधर क्या कर रहे हैं? हमको बताए कुछ बच्चे लोग कि ये बहुत पुण्य आत्मा है, उनके घर में हम इधर रहने का वो कर रहे हैं। तो बोले बाप रे, ये पुण्य आत्मा है। तो सब पुण्य की कहानी बताए। साधुओं की तो बाप रे, हमने कहाँ आ गए हम। तो फिर तुरंत अभी भिक्षा मांग लिए हैं, भोग लगाए, प्रसाद बनाए, खाना खा लिए और तुरंत साधुओं की मंडली के जो गुरु थे वो फिर से गए घर में। और वो माता जी बताने लग गई कि वो महिला बोलने लगी कि अजामिल आएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम बस आए थे कुछ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, हमारा प्रसाद भोजन हो गया, अभी हम निकलते हैं दूसरे गांव के लिए। और उनको पता चला कि ये गर्भवती है, क्योंकि वो ठीक से दंडवत कर नहीं पा रही थी, पेट फूल गया था उनकी शरीर की गठन से। साधुओं को पता चला कि ये महिला गर्भवती है। तो साधु ने पूछा कि क्या आप गर्भवती हैं? ना, हाँ। मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है, मेरे को एक भिक्षा चाहिए, क्या आप देंगी? तो महिला बोली जरूर। भिक्षा ये है कि आपका जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण दीजिए। महिला बोली जरूर, हम उसका नाम नारायण देंगे। साधु लोग चले गए। फिर अजामिल आए। अजामिल सुने कि साधु लोग आए और साधु लोग, ये अजामिल की पुत्र है, बाकी सब तो पता नहीं किसी के पुत्र थे, पुत्री थे, जो भी थे, संतान थे, क्योंकि अजामिल की पुत्र थे। अजामिल इतने खुश हो गए कि साधु लोग आए और वो नारायण नाम दिए। अजामिल जब वो गर्भ में ही है तब से चिल्लाने लग गए थे, आके उनकी उस महिला की पेट के ऊपर हाथ रख के, नारायण तुम कैसा है, नारायण तुम सही है, कब तुम बाहर निकलेगा नारायण। इस तरह अजामिल नारायण नारायण नाम लेने लगे। पुत्र अभी अंदर ही है। हरे कृष्ण। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ, सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं जो हम आज पहला श्लोक उच्चारण करेंगे। छठे स्कंद का प्रथम अध्याय 27 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक, सॉरी, पहले 26 नंबर डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भुञ्जान प्रपिबन् खादन् प्रतिबन्धाना बालकं स्नेहयन्त्रितः बालकं स्नेहयन्त्रिता भोजयन् पाययन् मूढो भोजयन् पाययन् नो न वेद गतमन्तकम् भुञ्जान प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो
पाययन्तो न वेदागतमन्तकम्। नावेदागतमन्तकम्। यस, पढ़िए कोई। पढ़िए चुड़ीका संज्ञा भी हेतु अरे ट्रांसलेशन एनीवन? यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस यस। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा। पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर यह दूध पी लो। इसलिए वह किसी न किसी रूप में नारायण के नाम से जुड़ा रहा था। यह अज्ञात सुकृति कहलाता है। यद्यपि वह पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजाने में वह नारायण का नाम लेता था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली है कि उसका वह पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जामिल अपने बेटे को पुकार रहा था कि नारायण आ जाओ, नारायण खाना खा लो, नारायण दूध पी लो, नारायण 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 नारायण, बार बार नारायण अलग अलग तरीके से पुकारता था। और वो सोचता था कि मैं अपने बेटे को पुकार रहा हूं, पर भगवान सोचते थे कि वो मेरे को पुकार रहा है। तो ये भगवान की कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद इधर उल्लेख कर रहे हैं कि किस तरह भगवान अत्यंत कृपालु हैं। भगवान की कृपा की कोई गणना नहीं किया जा सकता है। और दूसरा चीज ये है जो श्रील प्रभुपाद उल्लेख किए हैं, जिसको हम विस्तार करेंगे, वो है अज्ञात सुकृति। हमारा श्रद्धा सुकृति के ऊपर निर्भर करता है। हर दिन प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम उच्चारण करते हैं ये श्लोक, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। पुराण में, शायद पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। और इस श्लोक का यह अर्थ है कि महाप्रसाद, भगवान की प्रसाद, गोविंद भगवान की शिव विग्रह की मूर्ति मंदिरों में जो पूजा पाते हैं, नाम भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, ये सब आध्यात्मिक है। पर अगर हमारे हृदय में सुकृति की, पुण्य की सुकृति की, भक्ति की सुकृति की जो पूंजी है वो बहुत कम है, तो हमारे अंदर इनके ऊपर श्रद्धा जागृत नहीं होगा। जैसे महाप्रसाद दिखता खाना जैसा ही है। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने आपने चावल लगा दिया और चावल का कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, क्योंकि भगवान ब्लू हैं तो ब्लू हाथों से चावल को पकड़े हैं और तो ब्लू हो गया। महाप्रसाद महाप्रसाद ब्लू हो गया है। ऐसा नहीं है। चावल आप भोग लगाएंगे, वापस आएगा तो चावल की तरह ही दिखेगा, दाल दाल की तरह ही दिखेगा। पर उस चावल में भगवान की कृपा को देख पाना भोग लग जाने के बाद, उसके लिए सुकृति चाहिए। वो श्रद्धा के लिए पहले सुकृति चाहिए। भगवान एक पत्थर नहीं है। मंदिरों में जो भगवान पूजा पाते हैं वो पत्थर नहीं है, वो भगवान है।
पर उनको भगवान की समान देखने के लिए जो सुकृति चाहिए, और उस सुकृति से श्रद्धा उत्पन्न होता है। आप देखेंगे कि भगवान मंदिरों में पत्थर की तरह ही दिखते हैं, पर वो भगवान है, पत्थर नहीं है। पर उस चीज की साक्षात्कार के लिए हमको श्रद्धा चाहिए, और वो श्रद्धा के लिए हमको सुकृति चाहिए। अगर हमारे हृदय में भक्ति की सुकृति की पूंजी कम है तो हमारा श्रद्धा जागृत नहीं होगा। उसी तरह वैष्णव, गुरुवर्ग, हम देखते हैं गुरुवर्ग भी खाना खाते हैं, नंबर 1 जाते हैं, नंबर 2 जाते हैं, और वो भी बीमार पड़ते हैं। ये भी एक साधारण मनुष्य है मेरी तरह। तो जब तक हमारे हृदय की सुकृति नहीं होगा तो श्रद्धा जागृत नहीं होगा। क्योंकि मैं खाना खाता हूं, गुरु भी खाना खाते हैं, मैं सोता हूं, गुरु भी सोते हैं, मैं नंबर 1 नंबर 2 करता हूं, गुरु भी करते हैं, मैं थोड़ा बीमार पड़ता हूं, गुरु भी बीमार पड़ते हैं, तो गुरु मेरे तरह ही हैं। और हमारे हृदय में श्रद्धा जागृत होगा गुरु वर्गों के प्रति, वैष्णव के प्रति, जब हमारा सुकृति रहेगा। और जब तक हमारी स्वल्प पुण्यवतम राजन, इस श्लोक में लिखा गया है, पुण्य की पूंजी अगर स्वल्प थोड़ा सा रहेगा, विश्वास नैव जायते, इन सारे चीजों के प्रति विश्वास जागृत नहीं होगा। और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, आप बताइए कि भगवान का नाम लीजिए, क्यों करेंगे भगवान का नाम? हम नहीं करेंगे भगवान का नाम। आप उनको बोलिए कि भगवत गीता पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। समय है, किसके पास समय नहीं है बताइए? फेसबुक के लिए समय है, ट्विटर के लिए समय है, न्यूज के लिए समय है, शॉपिंग मॉल के लिए समय है, सारे त्योहार के लिए समय है, फोटोशूट के लिए समय है, सेल्फी के लिए समय है, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने के लिए समय है। तो भगवान की नाम और भगवान की कक्षा, भगवान के बारे में सुनना, उसके लिए भी समय निकाला जा सकता है, पर श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि सुकृति नहीं है। तो इसीलिए हरे कृष्ण आंदोलन का मूल उद्देश्य है लोगों के हृदय में सुकृति, अज्ञात सुकृति जागृत करना। ये मंदिरों का कार्य है। मंदिरों का कार्य, हम सब गृहस्थ और ब्रह्मचारी और सन्यासी जो भक्त हम सब बन गए हैं, हमारा मूल कार्य है कि लोगों के हृदय में सुकृति जागृत करना। कैसे? प्रसाद खिला के। आप सबके पास इतने सारे लोगों, आप सबको जानते हैं, मेरे को कौन जानता है? और जो भी जानते हैं वो भक्त लोग ही जानते हैं। नया लोग मेरे को कोई नहीं जानता है। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो मेरे साथ क्यों दिलचस्पी रखेगा? क्या मैं कर सकता हूँ भौतिक स्तर पे मेरे लिए, उसके लिए? मेरे पास ना बाल है तो मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ नौकरी कर रहा हूँ, ना मेरे पास कुछ बिजनेस है। वो मेरे साथ एक भौतिकवादी पुरुष या महिला मेरे साथ क्यों रिश्ता रखेगा? पर आप सब गृहस्थ लोग, आप सब चाहते हैं, कोई नौकरी करने जाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई आप सब पड़ोसी अड़ोसी कम्युनिटी में रहते हैं, और हर कोई भक्त नहीं है। हर कोई के हृदय में भगवान की नाम और के प्रति, भक्ति के प्रति सुकृति और श्रद्धा नहीं है। पर हमारा एक जिम्मेदारी है कि उनकी सुकृति को वृद्धि करना, उनको घर में बुला के प्रसाद खिलाना और कीर्तन में सम्मिलित करवाना, किसी तरह कुछ गिफ्ट देना, तो उनका भक्ति चालू होगा। और हम सब देखते हैं हमारा भक्ति भी कोई भक्त से ही शुरुआत हुआ है, करेक्ट?
कोई भक्त हमको कृपा करके हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको प्रसाद भेजा, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको फोन करके पूछा आप कैसे हैं, आप थोड़ा माला कीजिए। हमारा इच्छा नहीं था, और बोला कि एक माला 10 मिनट कीजिए, और हम बोले कि 10 मिनट, 10 मिनट निकालना है। हाँ 10 मिनट 10 मिनट कैसे निकालूंगा, आप कैसे बोल देते हैं कि 10 मिनट निकालना है। तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है क्योंकि कोई भक्त ने हमारी अज्ञात सुकृति को वृद्धि किया। जिस तरह ये साधु लोग अजामिल की अज्ञात सुकृति को नारायण के नाम रखने के द्वारा, अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के द्वारा वृद्धि करवाए। तो इसीलिए हम को समझना चाहिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारा समाज के प्रति, कि हम खुद भक्ति करें और समाज की अज्ञात सुकृति को बढ़ाएं। अगर कोई भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको प्रसाद खिलाइए। प्रसाद को कोई नहीं मना करता है, ओ प्रसाद इतना अच्छा होता है, और प्रसाद खाते रहेगा तो फिर भगवान का नाम लेना चालू करेगा। और फिर अगर भगवान का नाम लेने का चालू किया है तो उसको कुछ कक्षा दीजिए, कुछ बताइए भगवान के बारे में, अपनी जीवन की अनुभूति बताइए कि किस तरह 5 साल पहले, 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था और मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, और किस तरह मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। किस तरह मैं झाड़ लेता था मेरी पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, किस तरह मैं क्या क्या सब कर लेता था, किस तरह मैं सब कुछ करता था, और मैं किस तरह मेरा चेतना हो गया है। तो हमारा एक ये जिम्मेदारी है ये समाज के प्रति, कि हम समाज में जितने सारे लोग हैं उनकी अज्ञात सुकृति वृद्धि करें। और मंदिर का कार्य है गृहस्थों को इस कार्य करने में सहायक बनना। इसीलिए ब्रह्मचारियों को भागवत में समाज की चरण कहा गया है। चरण मतलब पांव, पैर। बुद्धि लगाता है कि हमको शॉपिंग मॉल जाना है, पर लेके जाता है चरण, करेक्ट। तो ब्रह्मचारियों को, मंदिर में जो ब्रह्मचारी और भक्त लोग रहते हैं, उनका कार्य है गृहस्थों को समाज की अज्ञात सुकृति बढ़ाने में सहायक बने। आप सब अगर प्रसाद बनाने लग गए तो संतान की ख्याल, पति पत्नी का ख्याल, परिवार की ख्याल नहीं कर सकते हैं। तो मंदिर प्रसाद आपके घर भेज देता है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपके परिवारजनों को या फिर पड़ोसियों को या फिर आपके कक्षा में, आपके बिजनेस में, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है सबको बुलाना है और प्रसाद खिलाना है और कुछ कीर्तन में भाग देने का निवेदन करना है। उससे उनकी अज्ञात सुकृति वृद्धि होगा। तो ये जिम्मेदारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भारत भूमि ते मनुष्य हो जन्म होइल जार, निज जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है, हमको ये भागवत भक्ति करने का मौका मिला है, हमारा भाग्य उदय हुआ है, हमारा एक जिम्मेदारी है कि दूसरों की भाग्य उदय करने का कोशिश करना और उनकी अज्ञात सुकृति वृद्धि करना। और कार्तिक आ रहा है। कार्तिक एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है सब लोगों की अज्ञात सुकृति को वृद्धि करना। घर में हम सबको प्रेरणा दे सकते हैं दिया जलाने के लिए। हम सबको प्रेरणा दे सकते हैं कि घर में किताबें पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए, हरिनाम करने के लिए 5-10 मिनट के लिए। जितने हमारे सारे दोस्त हैं, जान पहचान हैं, सबको हम प्रेरणा दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं।
भगवान की दीप लगाने का प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ भगवान के बारे में पढ़ने का प्रेरणा दे सकते हैं। इससे उनकी अज्ञान सुकृति वृद्धि होगा और अगले साल वो भगवत गीता क्लास करेंगे और 1-2 साल के बाद भागवत क्लास करेंगे और 1 जन्म के बाद भगवत धाम में पाए जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और कृष्ण जो ये दूसरों की अज्ञान सुकृति वृद्धि करने का जिम्मेदारी लेता है, कृष्ण उसके प्रति अत्यंत कृपालु हो जाते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा। भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु, इस पूरा पृथ्वी और ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से मैं उसको ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा उसको प्रिय हूं और वो मेरे को बहुत प्रिय है जो इस कार्य में लगता है दूसरों की अज्ञात सुकृति और भक्ति सुकृति वृद्धि करने में। तो ये मेरा एक निवेदन है कि 1 महीने के बाद कार्तिक आएगा कि हम सब पूरा साल का हमारा जो भी प्लान है, नए लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए, अज्ञात सुकृति उनका वृद्धि करने के लिए कार्तिक एक उपयुक्त समय है। तो आप सब 1 महीना है प्लान बना सकते हैं और उस प्लान से आप, भगवान केवल प्लान से ही खुश हो जाते हैं। एक प्लान कितना एग्जीक्यूट हुआ वो तो ज़रूर खुश होंगे। तो आप सब के पास बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हुए होंगे जो कॉलेज में पढ़े होंगे, आपके कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सबकी अज्ञान सुकृति वृद्धि कीजिए। और करना क्या है आपको? कुछ नहीं, जस्ट मंदिर को इन्फॉर्म करना है कि ये मेरे दोस्त हैं, उनको मैं प्रसाद भेजना चाहता हूँ, और उनको प्रसाद मिलेगा और वो प्रसाद खाएंगे और प्रसाद के बाद वो पूछेंगे कि बहुत अच्छा प्रसाद था, और जैसे ही वो प्रसाद को प्रशंसा करने लग जाएंगे उनकी भक्ति चालू हो जाएगा। किस तरह हमको लोगों को भगवान को प्रशंसा करने का मौका दे देना चाहिए, किसी तरह वो भगवान की प्रशंसा करें, प्रसाद की हो, भक्तों की हो, किसी भी तरह तो उनकी सुकृति जागृत होगा। भक्ति रत्नाकर में ये बताया, उल्लेख किया गया है कि भक्ति जो है सबके हृदय में छुपा हुआ है, पर उस छुपा हुआ धन को आप अपने ही धन को, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति छुपा हुआ है, वो उसी का ही धन है, पर उस छुपा हुआ धन को वो प्राप्त कर सकता है जब वो कोशिश करता है दूसरों की छुपा हुआ धन को सहायता करता है निकालने के लिए। आपके हृदय में धन है और मेरे हृदय में भी धन है, और मैं अगर आपको सहायता करूंगा आपका धन को प्राप्त करने के लिए, मेरा धन भी मैं प्राप्त कर सकता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। मैं आपकी बिजनेस को हेल्प करूं तो मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा। यह है भक्ति। भक्ति रत्नाकरा, भक्ति का जो रत्न है आपको प्राप्त होगा जब दूसरों को आप सहायता करेंगे भक्ति प्राप्त करने के लिए। सो ये कार्तिक का महीना, ये एक सुंदर सा महीना है जो इस जगह उल्लेख किया गया है, और श्रीमती राधा रानी का यही
राधाष्टमी आ रहा है, श्रीमती राधा रानी इसीलिए माँ है, कृपा और करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो हम श्रीमती राधा रानी की अनुयायी बने और दूसरों को सहायक बने, दूसरों की कि वो भक्ति करें, उनकी सुकृति वृद्धि हो। ये हमको राधाष्टमी में प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से, और अच्छे से प्लान करना चाहिए कि मैं इस बार कार्तिक में किस किस लोगों की अज्ञात सुकृति को वृद्धि करूँगा। और करना आपको कुछ नहीं है, बस मंदिर, जो भी मंदिर के भक्त हैं आप सबको सहायता करने के लिए तैयार है, पर करना आप सबको है, क्योंकि आप सबके पास लोग हैं। समाज गृहस्थों से बदलता है, सन्यासी ब्रह्मचारी समाज नहीं बदलते हैं, गृहस्थ समाज बदलते हैं। इसीलिए भगवान जब अवतार भी लेते हैं, सन्यासी बन के सन्यासी के घर में या फिर ब्राह्मण के घर में अवतार नहीं लेते हैं, क्षत्रिय के घर में अवतार लेते हैं। और भगवान प्रीचिंग भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, तो अर्जुन को प्रचार करते हैं, क्योंकि गृहस्थों से ही समाज की परिवर्तन होता है। सन्यासी लोगों का कार्य है बस प्रसाद लेना और प्रेरणा देना और दिमाग लगाना कि किस तरह आपको सहायता करना समाज की परिवर्तन करने के लिए। पर आप सबके पास वो शक्ति है समाज की अज्ञान सुकृति को वृद्धि करना और सबको भगवान के करीब थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा करके लेके आना। तो ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब कुछ परिकल्पना कीजिए। 1 महीना बचा हुआ है, इससे आपकी खुद की भक्ति में बहुत वृद्धि होगा और आप देखेंगे आप खुद भगवान के और करीब आने महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हम सब भगवान के संतान हैं। हर कोई जो मांस मछली खा रहा है, जो सारा पाप कर रहा है, देखिए भगवान अजामिल के प्रति कितने करुणामय है, वही श्रील प्रभुपाद बताते हैं। मतलब अजामिल को भगवान कितना प्रेम करते हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान सारे जीव राशियों को कितना प्रेम करते हैं, और सारे जीव राशियों को अगर हम भगवान के करीब लेके आने का कोशिश करेंगे तो हमको भगवान कितना प्रेम करेंगे। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन और मंदिर या इस्कॉन जो भी हो, इसका ये मूल उद्देश्य है समाज की अज्ञान सुकृति को वृद्धि करना। तो ये मेरा निवेदन है कि आप सब समाज को बदल सकते हैं। हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं कि किस तरह समाज को बदलना है, पर समाज को बदलने का जिम्मेदारी गृहस्थों के पास है। आप सब महिला हैं, जो महिलाएं हैं वो महिलाओं की समाज को बदल सकता है, और जो पुरुष हैं तो पूरा पुरुष की समाज को बदल सकता है। पर समाज बदलने का जो कार्य है वो सन्यासी नहीं करता है, वो गृहस्थ लोग करते हैं। The grihasthas are the contributors to the society. They are transformer of the society. वो समाज को परिवर्तन करते हैं, और सन्यासी उनको रास्ता दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि किस तरह समाज को परिवर्तन किया जा सके। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो साधु लोग उधर ही से निकल जाते, मिलते नहीं और नारायण का नाम देने के लिए बोलते नहीं, तो अजामिल का भक्ति जागृत नहीं होता। करेक्ट? तो इसीलिए हमको करुणा दिखाना चाहिए। पाप तो हर कोई कर रहा है, पर हमको उनको छी नहीं करके उनको किसी भी तरह, जिस तरह बच्चा होता है, बच्चा मेडिसिन खाने के लिए तैयार नहीं रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र मेडिसिन है,
तो हमको माँ क्या करती है, वो जो चॉकलेट के अंदर, केला के अंदर, किसी के अंदर डाल के खिलाती थी। तो उसी तरह श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु माँ के स्वरूप में आए हैं, भाव में आए हैं, किसी तरह ज्ञान सुकृति वृद्धि करके लोगों को भगवान के और करीब लेने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप समाज को परिवर्तन करने का जिम्मेदारी लें। आप सबके पास वो शक्ति है, आप कीजिए और भगवान देखेंगे, भगवान की साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा। You will feel more connected to Krishna when you will try to connect others to Krishna. आप भगवान की और करीब जाने का महसूस कर पाएंगे जब आप ये प्रयत्न करेंगे, परिकल्पना करेंगे कि किस तरह मैं हर व्यक्ति को कोशिश करूँगा कि वो किसी भी तरह भगवान के साथ और जुड़े। कोई प्रसाद खा के, कोई माला करके, कोई भगवत गीता किसी को पढ़ा के, कोई किसी को भागवत पढ़ा के, जो जिसका स्तर है, पर ये आप प्रयास कीजिए, जरूर आपका भगवान के साथ साक्षात्कार होगा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes, anyone wants to ask any question? If no question, then we'll end. Okay. जय श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की